हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूपी के लिए सीट शेयरिंग में गठबंधन का फार्मूला 21। दोस्तों, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों का फार्मूला क्या होगा, इसे लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। जिन 4 राज्यों में गठबंधन की सीटों को लेकर मामला फंस रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली शामिल है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फार्मूला 21 का इस्तेमाल किया जा सकता है। गठबंधन की बैठक से पहले ही इस तरह की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में गठबंधन के दलों के बीच में ये वो फार्मूला है जिसमें उत्तर प्रदेश की तकरीबन ऐसी 21 सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है। सूत्रों की माने, अगर सब कुछ पहले से तय योजना के आधार पर चला तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन के हिस्से में तकरीबन 21 सीटें दे सकती है। गठबंधन की बैठक के दौरान 4 अहम राज्यों पर सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर चर्चा हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल रहे। सूत्रों की माने तो सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली के अशोका होटल में गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें चर्चा में सीटों के बंटवारे के आधार पर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। बैठक में शामिल सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे 4 प्रमुख राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि इस बैठक में सीट बंटवारे पर किसी भी तरीके की तल्खी और कड़ा रुख नहीं देखा गया। गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि ज़्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला पहले से ही तय हो गया है। इस फार्मूले के आधार पर सोमवार को प्रमुख नेताओं के बीच में चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में सीटों के फार्मूला 21 के तहत समाजवादी पार्टी उन सीटों को गठबंधन को दे सकती है जहां पर पार्टी आज तक कभी चुनाव नहीं जीती। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य और पूर्वांचल की भी कुछ सीटें शामिल हैं। इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन 21 सीटों पर गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के फार्मूले को लागू कर सकती है। यानी इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य गठबंधन के दलों के लिए तकरीबन 2 दर्जन सीटों के आसपास सीटें छोड़ सकती है। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के साथ ना कोई तल्खी है, ना ही कोई अडिगता है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले पर किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होने वाला है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में सीटों के फार्मूले को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तकरीबन सीट शेयरिंग के फार्मूले पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनकी ओर से कोई ऐसी नाजायज सीट शेयरिंग की डिमांड नहीं की जा रही है जिस पर समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति हो। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस किसी भी तरीके का नाजायज दबाव डालकर सीट बंटवारे की बात नहीं करेगी। पार्टी से जुड़े सूत्रों बताते हैं कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला 21 चर्चा में आया है, अगर सब कुछ सही रहा तो इसी पैटर्न पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा सीटों में पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी शेयरिंग के फार्मूले पर पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में मौजूद पार्टी के प्रमुख नेताओं की तरफ से सबसे पहले राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग के फार्मूले को समझकर आगे बढ़ने का मसौदा पेश किया गया। तय यही हुआ कि सभी राज्य अपने अपने स्तर पर पहले सीटों के फार्मूले को राज्य स्तर पर ही आगे बढ़ाएं। उसके बाद 31 दिसंबर तक सीटों के शेयरिंग फार्मूले को लागू कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जिन राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ पेचीदगियां हैं, उन पर चर्चा हुई है। जो भी समस्याएं उनको दूर कर जल्दी ही चुनाव में जाने की तैयारी की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।